नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नए वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी खबर जो आ रही है वो इस समय भारत और दुबई के बीच में फ़्लाइटों को लेकर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि भारत और दुबई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अप्रैल महीने से ही बंद है, लेकिन अब इन फ्लाइटों को चालू करने के लिए हाई लेवल पर बातचीत चालू हो गई है। ये जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, ये जानकारी खुद यहाँ पर खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है। आपको बता दें कि खलीज टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समय भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो खुद यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को किस तरीके से चालू किया जाए। आपको बता दें कि इसको लेकर भारत के एयरपोर्ट्स को पहले से ही तैयार कर दिया गया है। भारत के जितने भी बड़े और छोटे एयरपोर्ट से जहां से भी दुबई की फ़्लाइटें चालू होती हैं उन सभी एयरपोर्ट्स पर रैपिड पीसीआर टेस्ट की फैसिलिटी लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस समय भारत और दुबई के बीच में सीधी उड़ानें आम लोगों के लिए चालू नहीं हुई हैं, लेकिन यदि आप इस समय यूएई के नागरिक हैं या फिर आपके पास यूएई का गोल्डन वीज़ा है या फिर आपके पास सिल्वर रेजिडेंसी वीज़ा है तो आप यूएई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर कतर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि कतर की गवर्नमेंट ने बीते कल यानी कि 12 जुलाई से नया ट्रैवल वीज़ा और फैमिली वीज़ा इशू करना शुरू कर दिया है। यानी कि यदि आप आगे आने वाले समय में कतर घूमना चाहते हैं या फिर आप अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं या फिर किसी भी कारण से आप कतर में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हुई है और वैक्सीन लगे हुए आपको 14 दिन बीत चुके हैं तो उसके बाद यदि आप कतर के लिए ट्रैवल करेंगे तो आपको कतर में जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इसको लेकर पूरी की पूरी एक डिटेल गाइडलाइन भारत की एम्बेसी जो कि कतर में है उसकी तरफ से जारी की गई है। इसको लेकर हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल दी है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको बता दें कि कई सारे लोग यहाँ पर कतर होकर दुबई और सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर मालदीव से आ रही है। 15 जुलाई यानी कि आज से 2 दिनों बाद मालदीव जो है भारतीयों के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोल रही है। और यदि आप अब आगे आने वाले समय में मालदीव के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो 15 जुलाई के बाद अब आप मालदीव के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि मालदीव के लिए ट्रैवल करने के लिए आपको केवल वैक्सीन की दोनों डोज ज़रूरी है और इसके अलावा आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट भी लेकर जाना पड़ेगा। यदि आप मालदीव के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आपको एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा जो कि आपको मालदीव की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि मालदीव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्री है जहां पर बहुत सारे भारतीय घूमने जाना पसंद करते हैं। 15 जुलाई के बाद अब यहां पर टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। यदि आप भी मालदीव घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो अब आप यहां पर ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर नई एयरलाइंस कंपनी को लेकर आ चुकी है। बता दें कि जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि वो बहुत ही जल्दी अब एक भारत में नई एयरलाइंस कंपनी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नई एयरलाइंस कंपनी है ये जेट एयरवेज के पुराने सीईओ विनय दुबे के साथ मिलकर बनाई जा रही है। इसके अलावा इस नई एयरलाइंस कंपनी का नाम आकाशा रखा गया है और इसको लेकर इन्होंने भारत के सिविल एविएशन मंत्रालय में एप्लीकेशन दे दी है। और एक बार यहाँ पर मंजूरी मिल जाती है तो राकेश झुनझुनवाला और जेट एयरवेज के पुराने सीईओ विनय दुबे ये दोनों मिलकर फॉरेन इन्वेस्टर की भी तलाश करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इनको अप्रूवल मिल जाता है और यदि अप्रूवल मिल जाता है तो इस कोरोना के मुश्किल समय में एक नई एयरलाइंस कंपनी ये लोग कैसे खड़ी कर पाते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा जैसी यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार राकेश झुनझुनवाला का इसमें स्टेक तकरीबन 40% का रहने वाला है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मुंबई एयरपोर्ट को लेकर आ चुकी है। यदि आप इस समय दूसरे देशों से मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन ये क्वारंटीन केवल ऐसे लोगों का ही हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हुई है। यदि आप भी मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और क्वारंटीन से बचना चाहते हैं तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर आएँ, नहीं तो मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका क्वारंटीन कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट ही एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट बचा है जहां पर इस समय पैसेंजर्स का क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके अलावा देश के किसी भी एयरपोर्ट पर इस समय क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर कनाडा जाने वाले लोगों को लेकर आ चुकी है।
आपको बता दें कि बीते कल कनाडा इन इंडिया जो कि कनाडा की एम्बेसी जो कि भारत में है उसके द्वारा यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि वो इस समय कोरियर सबमिशन जो पासपोर्ट होल्डर जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उसका यहाँ पर फेस मैनर में उसको स्टार्ट कर दिया है। यदि आप भी यहाँ पर बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे थे तो आप एक बार वेबसाइट पर जाकर इसके लिए चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी बुकिंग अपॉइंटमेंट चालू हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी भी कनाडा के लिए उड़ानें चालू नहीं हुई हैं, लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके की यहाँ पर वीज़ा की सर्विस चालू हो चुकी है, उससे ये साफ साफ लग रहा है कि दोनों देशों के बीच में बहुत ही जल्दी फ़्लाइटें चालू हो सकती हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत में बनने वाली कोवैक्सीन की तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर की जा रही है कि उन्होंने WHO में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया है, यानी कि WHO से अप्रूवल के लिए यहाँ पर 9 जुलाई को एप्लीकेशन दे दी गई है। यहाँ पर जो जानकारी शेयर की गई है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि इनका एप्लीकेशन इस समय रिव्यू प्रोसेस में है और बहुत ही जल्दी इनको उम्मीद है कि WHO की तरफ से इनको अप्रूवल मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लगा रखी है और इस समय ये सभी लोग दूसरे देशों में ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक बार यहाँ पर WHO की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा तो ऐसे सभी लोग जो लोग भी इस समय कोवैक्सीन लगा कर बैठे हुए हैं वो सभी लोग दूसरे देशों में ट्रैवल कर पाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद वो क्वारंटीन से भी बच पाएंगे। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर दुबई को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि दुबई के लिए फ़्लाइटें बंद होने के कारण बहुत सारे लोग इस समय जो भी भारत में फंसे हुए हैं उनको अब वहाँ की कंपनियाँ धीरे धीरे स्पेशल फ़्लाइट के माध्यम से भी बुला रही है। बीते कल यहाँ पर 95 हेल्थ वर्कर्स को वहाँ के एक हॉस्पिटल्स ने स्पेशल फ़्लाइट के माध्यम से बुलाया है। आपको बता दें कि इस स्पेशल फ़्लाइट्स को बुलाने के लिए उन सभी लोगों ने सबसे पहले दुबई की गवर्नमेंट से परमिशन लिया और उसके बाद इन सभी लोगों को जो भी इस समय भारत में फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को स्पेशल फ़्लाइट के माध्यम से दुबई में बुलाया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि दुबई की फ़्लाइटों को चालू करने के लिए इस समय भारत के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर रैपिड PCR टेस्ट की फैसिलिटी को चालू कर दिया गया है। आपको बता दें कि केरला के 4 एयरपोर्ट्स को भी यहाँ पर रैपिड PCR टेस्ट की फैसिलिटी दे दी गई है, यानी कि इस समय दुबई के लिए फ़्लाइटें चालू होंगी तो रैपिड PCR टेस्ट इस समय आपको देश के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई आज की दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।